आज के वीडियो में पाठ्यक्रमानुसार हम पद संख्या 9 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हमेशा की तरह से पहले पद का वाचन किया जाएगा और उसके बाद में पद का सार प्रस्तुत किया जाएगा। लीजिए, प्रस्तुत है पद। राजसभा पुनि दीख बैठी, इंद्र सभा जनु परि गई डीठी। धनी राजा अस सभा संवारी, जानहु फूली रही फुलवारी। मुकुट बंद सब बैठे राजा, दर निशान नीति जेन के बाजा। रूपवंत मणि दिपे लिलाटा, माथे छात बैठ सब पाटा। मानहु कमल सरोवर फूले, सगा का रूप देखि मन भूले। पान कपूर मेद कस्तूरी, सुगंध बास भरी रही अपूरी। मांझ ऊंच इंद्रासन साजा, गंधर्व सेनी बैठ जह राजा। छत्र गगन लही ताकर, सूर तबै जसु आपू। सभा कमल जिमि बिगसे, माथे बड़ परतापू। तो कवि जायसी ने सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत राजसभा की सुंदर शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं वे कि राज्यसभा यहाँ इस तरह बैठी दिखाई देती थी मानो इंद्र की सभा ही शोभायमान हो। यानी कि इंद्र की सभा की पर दृष्टि पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ के राजा की सुंदर राजसभा शोभायमान है। अर्थात कहने का आशय है कि वहाँ की राजा की राजसभा इंद्र सभा की तुलना इंद्र की राजसभा के समान सुंदर सुशोभित थी। कवि कहते हैं कि वह राजा धन्य है जिसने ऐसी सुंदर सभा को सुसज्जित किया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह राजसभा न होके कोई सुंदर फुलवारी ही फलित हो रही हो। समस्त मुकुटधारी राजा वहाँ बैठे हैं और जिनके दरवाज़ों पर नित्य नौबत बजती है। यानी कि जिन लोगों के द्वारों पर सदैव नौबत बजा करती है, ऐसे समस्त पराक्रमी मुकुटधारी राजा यहाँ विराजमान हैं। रूप की मणि इन सभी के मस्तक पर चमकती है, अर्थात इनके रूप दिव्य हैं। माथे पर ये सभी छत्र को धारण किए हुए हैं, सभी सिंहासनों पर विराजमान हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा पता चलता है कि मानो सरोवर में कमल ही कमल खिले हुए हैं। सभा की सुंदर शोभा को देखकर कवि का मन भूल जाता है। पान कपूर मेद कस्तूरी की सुगंध से अपूर्व सुंदर सुगंध चारों ओर भर रही है। बीच में ऊंचा राजासन सुसज्जित है और वहाँ गंधर्व सेन राजा बैठते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गंधर्व सेन राजा का छत्र आकाश तक ऊंचा है। राजा के रूप में मानो स्वयं सूर्य ही प्रतिभासित हो रहा है। उसके सुंदर दर्शन से राजा की सभा कमल की भांति विकसित हो रही है, खिल रही है और उनके मस्तक पर बड़ा प्रताप का तेज शोभायमान है।